सो हाय गाइस, हम पढ़ रहे हैं लीनियर रेसिस और लीनियर रेसिस का कॉन्सेप्ट हमने देखा था। ये क्वेश्चन करते हैं एक बार साथ में। तो लीनियर रेसिस का क्वेश्चन करवाने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं। लीनियर रेसिस के क्वेश्चंस में ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो ये आते हैं कि ए बीट्स बी बाय व्हाट डिस्टेंस, ए बीट्स बी बाय व्हाट टाइम। ठीक है, तो अलग अलग वर्ड्स यूज़ होते हैं। हेड स्टार्ट वर्ड यूज़ होता है जिसका मतलब होता था कि किसी एक को एडवांटेज देना। डेड हीट वर्ड यूज़ होता है जिसका मतलब है मैच टाई हो गया। तो इस तरह के वर्ड्स यूज़ होते हैं हमारे जब लीनियर रेसिस के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए इन क्वेश्चन से जानने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं इसके। कहते हैं इन 100 मीटर रेस ए बीट्स बी बाय 20 मीटर। एक 100 मीटर रेस में ए बी को 20 मीटर से हराता है और बी सी को 30 मीटर से हराता है। सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी लीनियर रेसिस का क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको टाइम हमेशा कांस्टेंट लेके चलना पड़ेगा। टाइम कांस्टेंट का मतलब है कि जितने टाइम ए चला सेम टाइम बी चला, अगर ये मान के चलते हैं तो हम देखते हैं कि फिर कितने टाइम से हराया या कितने डिस्टेंस से हराया। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो लोगों का पहले टाइम कांस्टेंट लेके चलते हैं और उसमें टीएसडी में हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। जब टाइम कांस्टेंट होता है तो जो स्पीड्स का रेशो होता है दो लोगों का, वही उनके डिस्टेंसेस का रेशो होता है। जो दो लोगों के स्पीड का रेशो होता है वही दोनों के डिस्टेंसेस का रेशो होता है हमेशा। ठीक है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन में आता हूं तो इस क्वेश्चन में ये है कि इन ए 100 मीटर रेस ए बीट्स बी बाय 20 मीटर। तो एक 100 मीटर की रेस में ए ने बी को 20 मीटर से हराया। तो इसका मतलब है सेम टाइम में, जितने टाइम में ए 100 मीटर चलता है बी केवल 80 मीटर चलता है, क्योंकि वो 20 मीटर से हार जाता है सेम टाइम में। तो क्या यहाँ पे बोला जा सकता है, क्योंकि टाइम सेम है, टाइम स्पेस सेम है, तो स्पीड ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ बी जो होगी, या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए, हाँ जी आप ऐसे भी बोल सकते हो, जितने टाइम में ए जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सीधा डिस्टेंस की बात कर लेते हैं हम, स्पीड में भी नहीं लिखते तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो कैन वी से जितने टाइम में ए 100 मीटर चलता है उतने ही टाइम में बी, सेम टाइम में जो बी है वो 80 मीटर चलेगा डिस्टेंस। अगर तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ तो एक इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, डी ए बाई डी बी इज इक्वल टू कितना, डी ए बाई डी बी इज इक्वल टू 100 बाई 80। तो इसे आप इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हो। फिर वो कहता है कि बी बीट्स सी बाय 30 मीटर, मतलब सेम टाइम में बी सी को 30 मीटर से हराता है। मतलब जब बी 100 मीटर चल चुका होता है, देखो रेस कितने मीटर की है, 100 मीटर की, तो जितने टाइम में बी 100 मीटर चलता है हम ये बोल सकते हैं सेम टाइम में जो सी है वो 30 मीटर से हार जाता है, मतलब 30 मीटर चलता है। तो दोनों का रेशो ये बनेगा। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस में ध्यान से देखें तो बी कॉमन है और बी हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है ए बीट्स सी बाय व्हाट डिस्टेंस। तो आप क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि बी कट जाए। तो हमारे पास आएगा डी ए बाई डी बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डी बी बाई डी सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 100 बाई 80 इंटू 100 बाई 80 इंटू 100 बाई 30 आ जाएगा, है ना। तो आप पाएंगे कि यहाँ पे डी बी से डी बी कट जाएगा और यहाँ से अगर आप काटेंगे इनको तो ये भी कटता है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। सो ये 30 नहीं है, ये मैंने गलत लिख दिया, 30 नहीं है, 30 मीटर से हराता है वो, तो 70 आएगा। बिल्कुल सही है, 30 मीटर से वो हार जाता है तो यहाँ पे 70 आएगा। तो 2 जीरो कट गए हैं, तो ये बचेगा आपका कितना, डी ए बाई डी सी का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, डी ए बाई डी सी का वैल्यू आ जाएगा आपका 100/56। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये है कि ए जितने टाइम में 100 मीटर चलता है, क्योंकि 100 मीटर की रेस है, सी उतने ही टाइम में 56 मीटर चलता है। तो हमसे पूछा था कि ए जो है वो सी को कितने मीटर से हराएगा, तो हम कहेंगे जो ए है वो सी को 44 मीटर से हराएगा। तो सवाल का आंसर ये होना चाहिए, यही क्वेश्चन का आंसर है पहले वाले क्वेश्चन का, कि ए बीट्स बी सी बाय व्हाट डिस्टेंस, तो आंसर हो जाएगा 44 मीटर्स। तो ये आंसर है क्वेश्चन का। इसका सेकंड पार्ट ये है कि सेकंड क्वेश्चन में ये है, सेकंड भी देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि ए डिफीट्स सी बाय 50 सेकेंड्स। देखो हमें ये तो पता लग ही गया है कि ए जब तक 100 मीटर चल जाता है तो सी उसके पीछे होता है। कितने मीटर पीछे होता है ये लास्ट क्वेश्चन से देखा, 44 मीटर।
लेकिन सेकंड्स में वो 50 सेकंड से हारता है। कौन हारता है? ये सी हारता है। किससे हारता है? ए से हारता है। तो ये 50 सेकंड किसको लगेंगे? सी को लगेंगे। कितने मीटर चलने में? ये सी को लगेंगे कितने मीटर चलने में? 44 मीटर चलने में सी को लगेंगे 50 मिनट। तो हमें पूछिए स्पीड ऑफ ए बताओ। तो इसमें आप ये इक्वेशन का सहारा ले सकते हो कि वी नो दैट कि पहले तो यहाँ से स्पीड ऑफ सी आ जाएगी। तो 44 मीटर चलता है सी 50 सेकेंड में, तो सी की स्पीड क्या होगी? दैट कम्स आउट टू बी 44/50 और ये हो जाएगा आपका 22/25। तो इतनी स्पीड होगी किसकी? सी की। और अब हमें पता है कि स्पीड ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी होता है। तो ए की स्पीड मुझे निकालना है। अब बी को मत लो आप, बी की जगह यहाँ पे सी को लो क्योंकि बात सी की हुई है। तो स्पीड ऑफ ए स्पीड ऑफ सी ले लेते हैं। तो स्पीड ऑफ ए स्पीड ऑफ सी ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा स्पीड ऑफ ए डिवाइडेड बाय 22/25 इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए। तो डिस्टेंस ऑफ ए अपॉन डिस्टेंस ऑफ सी। तो ए जितने टाइम में 100 मीटर चलता है, सी उतने टाइम में कितना था? 44 मीटर से हार जाता है। तो कितने मीटर चलता है? 56। तो ए की स्पीड निकालनी है। देखिए ए की स्पीड आ चुकी है, आंसर आ चुका है क्वेश्चन का। तो हम कहेंगे स्पीड ऑफ ए कम्स आउट टू बी 100/56 इंटू 22/25। ये ऊपर आ गया। तो ये कटेगा 4 आ जाएगा। 4 से ये काटोगे तो ये 14 आ जाएगा। इससे काटोगे ये 11 तो ये 7 आ जाएगा। तो आंसर होना चाहिए क्वेश्चन का 11/7 मीटर पर सेकेंड। यही क्वेश्चन का आंसर है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।